हेलो बच्चों। मैं आज आपको डीएवी क्लास 6 चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। बरसते जल के रूप अनेक। जो बारिश का जो जल होता है उसके बहुत से रूप होते हैं, उस रूप के बारे में हम आपको बताएंगे। आकाश बादलों से ढका था और इस आकाश बादलों से ढका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। तो जब आकाश बादलों से ढका हुआ होता है तो क्या होता है? बारिश होने की संभावना होती है। अमन के दादाजी दूर के बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। और जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आकाश बादलों से ढका हुआ था और ऐसा ही सुहावना मौसम था, तो उसमें क्या था कि राघव था, परमीत था, जफर था और अमन, ये 4 बच्चे का नाम है। ये क्या कर रहे थे? मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और उसके जो दादाजी थे अमन के, वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे देख रहे थे कि सभी बच्चे मिलजुल कर एक साथ खेल रहे हैं, तो वे बहुत खुश हो रहे थे, प्रसन्न थे। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। और जैसे ही बच्चे गेंद खेलने लगे तो क्या हुआ कि बिजली चमकने लगी। जोर से बिजली जब चमकती है तो कैसी आवाज़ आती है? डरावनी, डर लगता है। बच्चे कभी कभी रात में अगर अचानक से बिजली कड़की और ये घटा जोर से जब आवाज़ करती है तो लोग डर जाते हैं। बिजली चमकने कड़कने की आवाज़ से कहीं कहीं बिजली गिर भी जाती है। तो बिजली चमकने की आवाज़ से कुछ ही देर के बाद में बादल भी गरजने लगा। कुछ देर में क्या हुआ कि बादल की गरजने की आवाज़ भी आने लगी। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। दादाजी जैसे ही बिजली कड़की और बादल गरजने की आवाज़ आई तो दादाजी ने कहा बच्चों को, चलो बच्चों, तुम लोग सब आ जाओ वापस। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी और अमन की नज़र जब दादाजी पर पड़ी तो उसने अपने साथियों को बताया कि देखो, दादाजी बुला रहे हैं। और जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने कहा कि अपने दोस्तों को भी कहा कि चलो देखो, दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। और इतने में क्या हुआ कि राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह गोली सी क्या है? और जब टप से जब उसके गाल पे गिरा पानी की बूंद, क्या गिरा? पानी की एक बूंद। तो वही बोला कि अरे ये टप से क्या गिरा? तो देखिए कि बारिश शुरू हो गई। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। ओ जो बारिश की जो बूंद थी वो गिरी उसके गाल पे, तो उसको लगा कि क्या गाल पे गिरी है, तो वो वो क्या थी? बारिश की बूंद। वो ओले पड़े थे, बर्फ गिर रहे थे। तो बारिश शुरू जब हो गई, दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़े हैं, मतलब कि बर्फ भी गिर रही है। अब सब कोई भागो। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रख के अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। और जो चारों बच्चे थे, वे सिर पर हाथ रख कर अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। जब हम बारिश जब होने लगती है जोर से, तो हम लोग भी अपने अपने घरों में भागते हैं ना, उसी तरह बच्चे भी सब भागने लगे बारिश का। कि कोई कोई बच्चे तो बारिश में नहाने भी लगते हैं, उन्हें आनंद आता है बारिश में नहाने में। अब कोई अपने घर में भी आ जाता है बारिश के बूंद के कारण। दादाजी ने चश्मा उतारा और दादाजी ने क्या किया? चश्मा को उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। और जो आराम कुर्सी होती है जो वो उसी पर उसके दादाजी बैठ गए। बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों आज बहुत दिन के बाद ओले पड़े हैं, अच्छा हुआ तुम सब चले आए। अच्छा हुआ कि तुम लोग सब कुछ चले आए, ओले पड़े हैं। जब बर्फ जब ऊपर से गिरने लगती है तो जब शरीर पे लगती है तो चोट भी लगती है। तो नहीं तो सिर पर टपाटप होती। अब अगर नहीं भागते तो क्या होता? सिर पर टप 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 गिरती तो आवाज़ होती, सिर पे चोट लगती। बच्चे दादाजी के बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। और बच्चे क्या किए? खिलखिलाकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? अपने दादाजी की बात को सुनकर कि वो कह रहे थे कि जब टप टप सिर पर गिरने लगती बर्फ। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओले से भर गया। और देखते ही देखते क्या हुआ? बर्फ से पूरा बरामदा भर गया। जब वो बर्फ गिर रही थी तो पूरा बरामदा बर्फ से भर गया था।
राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ओले क्या होते हैं? तो दादाजी ने से राघव ने पूछा कि ये ओले क्या होते हैं? तो दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान, मतलब विद्यमान मैंने हुआ कि जो उपस्थित जो जल होती है, जल की जो बूंदे होती है, वो जल से छलक कर क्या होती है, ऊपर चली जाती है बाष्प बनकर। और ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, ऊपर की जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है। ये बूंदे वहीं जमकर ओले का रूप धारण करते हैं। हम लोग जो खाना बनाते हैं घर में, उसका जो बाष्प वो सब कहाँ जाता है? आकाश में उड़ के जाता है। तो वही सब जो बाष्प बनकर वर्षा का रूप लेते हैं, ओले का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है, हवा को जो झोंका है वो इन्हें ऊपर की ओर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। और इन ओलों के ऊपर ही क्या होता है, बर्फ की और परतें जम जाती है। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। और ये बर्फ की परत जम जाती है, और जब भारी होने लगता है तो कुछ जो ओले होते हैं वो नीचे बारिश के कारण नीचे गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं। और सभी बच्चे बोले कि हमको तो ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह से ओले पड़ते हैं। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? तो दादाजी पूछे, क्या बच्चों, तुमने पाला पड़ते देखा है? पाला, सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। पाला किसको कहते हैं? ओस को। जो सर्दी के टाइम में आप देखिएगा कि हर चीज पे, जितने भी पेड़ पौधे खेत खलियान में होते हैं, उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं, पत्ते होते हैं बड़े बड़े, गोभी उभी के पत्ते, उस पर देखिएगा कि पाला के जैसा बूंद 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 करके पूरे ओस की तरह, तो उसमें पाला को ओस कहते हैं। सर्दी के मौसम में देखा होगा आपने, दिखाई सी पड़ती है। सुबह सुबह जब जाइएगा ना, सुबह छत पे, तो आपको दिखाई देगा। यही पाला है जब ठंड अधिक पड़ने लगती है, जब यही जो पाला है जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो हवा में मौजूद भाप जम जाती है। और यही जो पाला है, जब ठंड ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है कि हवा में जो मौजूद जो भाप रहता है वो जम जाता है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद, वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। और बच्चों ने कहा कि क्या दादाजी, ये भी जल का ही एक रूप है? तो दादाजी ने समझाया कि जल तो जीवन है। जल के बिना क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। हर काम, हमें हाथ धोने के लिए भी जल की जरूरत है। जल तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खाना के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। तो इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया। और इतने में क्या हुआ, अमन क्या किया, दादाजी के लिए चाय ले आया, गर्मा गर्म पकौड़े ले आए। बरसात के मौसम में पकौड़े और चाय का आनंद ही कुछ और होता है। चारों बच्चे खुश थे, क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। और दादाजी के पास उन बच्चों के पास बहुत से सवाल थे जो कि वो दादाजी से पूछ सकते थे। परमित ने कहा, दादाजी, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में कुछ बताइए। तो परमीत ने कहा कि दादाजी, जो पहाड़ पे जो बर्फ गिरती है, आप उसके बारे में भी हमको बताइए। तो परमीत, दादाजी ने कहा, परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं न, तो न सो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। तो कह रहे हैं दादाजी कि पहाड़ जो क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ ना ठंड पड़ती है अधिक। शीत ऋतु में भी अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप गर्म बर्फ के रूप में बदल जाती है। और ठंडा के समय क्या होता है कि वहाँ का जो वायुमंडल है वह ठंड के कारण क्या होता है, बर्फ में के रूप में बदल जाता है। तो पहाड़ पर भी बर्फ जैसा जम जाता है। पहाड़ जो होता है उस पर भी बर्फ जब जम जाती है। देखिए उजले उजले पूरे पहाड़ दिखेंगे ठंड के मौसम में आपको। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। और यही जो बर्फ जो है पिघल कर जब बरसती है पहाड़ों से, तो इसको हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था। अब क्या हुआ कि बर्फ जो ऊपर से बारिश के समय गिर रही थी वो बंद हो गई। हल्की फुहारे सी पड़ रही थी, हल्की झिमिर झिमिर फुहारे पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे, मजे से पकौड़े खा रहे थे। और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। और बूंदों के साथ क्या हुआ, बच्चों का जो मन था मयूर की तरह नाच रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या समझ में आया?
इस कहानी के जो ये राइटर हैं इसके हैं शिव शंकर प्रसाद। और ये जो कहानी है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो हमने आपको बताया कि बरसात वर्षा के बारे में, इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया। ये चैप्टर मैंने आपको आज खत्म कर दिया है और इसका जो प्रश्न उत्तर है इसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार फिर से अपने से पढ़ लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।